हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल नवीन शर्मा क्लासरूम में। आज के सेशन में हम सीखेंगे कि कैसे हम एम्प्लॉयज़ की सैलरी कैलकुलेट कर सकते हैं इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। साथ ही हम ये भी सीखेंगे कि कैसे हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फ़िल्टर्स का यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस काम के लिए हमें शुरू करना पड़ेगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की स्टार्टिंग और इस तरह से हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्टार्ट हुआ। अब हमने ब्लैंक वर्कबुक ओपन की। ब्लैंक वर्कबुक हमारे सामने है जिसकी जो वर्कशीट है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले जूम लेवल बढ़ा लेते हैं। हम क्या करते हैं, अब हमारे सामने क्योंकि हमें ये आज का जो हमारा टास्क है वो ये है कि हमें एम्प्लॉयज़ की सैलरी कैलकुलेट करनी है। तो सपोज दैट हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास एक एग्जांपल हम मान के चलते हैं कि पर्टिकुलर कॉलेज में जहाँ पर मल्टीपल डिपार्टमेंट्स है लाइक बीएससी, बीकॉम, बीसीए, तो हम उन डिपार्टमेंट्स में जो काम करने वाले जो फैकल्टीज़ हैं और या जो एम्प्लॉयज़ हैं, हमें उनका सैलरी कैलकुलेट करना है फॉर पर्टिकुलर मंथ। तो सबसे पहले हम टाइटल मेंशन कर लेते हैं कि हमें कौन सी ऑर्गेनाइजेशन की सैलरी कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले हम इसको मर्ज सेंटर से सेल को मर्ज कर लेते हैं। यहाँ पर हम एक कॉलेज का नाम रख लेते हैं। सपोज दैट कॉलेज का नाम था एबीसी कॉलेज। ठीक है, एबीसी कॉलेज के अंदर अब हमने क्या किया, कुछ एम्प्लॉयज़ के लिए हम ये डेटा जो है सैलरी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम डेटा बना लेते हैं, सीरियल नंबर, फिर नेम, फिर हम यहाँ मेंशन करेंगे डिपार्टमेंट, फिर हम मेंशन करेंगे पोस्ट, फिर हम यहाँ ये भी मेंशन करेंगे कि एम्प्लॉय आईडी, या आईडी अगर हम सीरियल नंबर को ही मान लेते हैं कि जो सीरियल नंबर है वो आईडी का काम करेगी, तो यहाँ पर हम इसको मेंशन कर देते हैं आईडी। इसके बाद हम ये मान के चल रहे हैं कि कितने नंबर ऑफ वर्किंग डेज पर्टिकुलर मंथ में काम किया गया है, तो उसके लिए हम एक कॉलम ऐड करते हैं वर्किंग डेज। फिर पर डे सैलरी हम मान के चलते हैं कि ये फिक्स होगी, तो हम वो भी यहाँ पर कर लेते हैं पर डे सैलरी। उसके बाद सैलरी, ठीक है। अब आईडी को हम थोड़ा सा और स्पेसिफिक कर देते हैं। सपोज दैट हम इसको कर देते हैं फैकल्टी आईडी, ठीक है, क्योंकि हम कॉलेज के फैकल्टीज़ की ही सैलरी निकाल लेते हैं, सो दैट हमें थोड़ा सा स्पेसिफिक रहेगा। फिर हम यहाँ मेंशन करते हैं फैकल्टी नेम, फिर उसका डिपार्टमेंट हो गया, फिर उसकी पोस्ट हो गई, वर्किंग डेज इन अ मंथ, पर डे सैलरी और सैलरी। एबीसी कॉलेज वाला जो हेडिंग है उसको हम अब पूरा ये जो सेल्स हैं वहाँ पर मर्ज करके सेंटर में ले लेते हैं, और फॉर्मेटिंग हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम ऐड करते हैं डिपार्टमेंट्स। डिपार्टमेंट सबसे पहले मैं बीएससी के लिए जा रहा हूँ, तो बीएससी डिपार्टमेंट के लिए जो हम डेटा बना रहे हैं, बीएससी के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ बीएससी अंडरस्कोर 1, यानी कि उसकी फैकल्टी आईडी में अब मैं दे चुका हूँ पर्टिकुलर बीएससी 1 एक आईडी है। अब इसके लिए मैं एक नाम मेंशन कर देता हूँ अजय शर्मा। उसका डिपार्टमेंट बीएससी है, जिसकी पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर। वर्किंग डेज हमें यहाँ ये बतानी है कि वर्किंग डेज का मतलब हुआ कि पर्टिकुलर मंथ में इसने कितने दिन काम किया। तो सपोज दैट हम इसके लिए वर्किंग डेज मान लेते हैं कि 28 डेज इसने काम किया है, और पर डे सैलरी यदि हम इसकी मान के चलें तो ये है 1000 रुपीज़। अब बात आती है कि सैलरी हम कैसे कैलकुलेट करें। तो सैलरी कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वर्किंग डेज को पर डे सैलरी के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो सिंपल सा फॉर्मूला इसका बन जाएगा कि वर्किंग डेज यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं 28 है, तो 28 का जो सेल है वो है ई थ्री का मल्टीप्लाई हम करेंगे F3 के साथ, तो इस तरह से इसकी सैलरी आएगी 28,000 रुपीज़। सेकेंड है, अब क्योंकि हमने फर्स्ट रो को यूज़ किया तो सेकेंड में हम करते हैं BSc_2। फिर हम यहाँ मेंशन करते हैं एक और नाम जिसके अकॉर्डिंग मैंने दिया, सपोज दैट अमन जांगेड़ मैंने इसको दिया। इसका डिपार्टमेंट मैंने दिया बीएससी में देने के बाद मैंने इसको मेंशन किया असिस्टेंट प्रोफेसर, यानी कि सेम पोस्ट है
इससे पहले वाले की तरह ESSOR। इस बंदे ने जो वर्किंग डेज थे इसके थे 25। इसकी जो पर डे सैलरी थी वो हमने मेंशन की 850 रुपीज़। तो इसका जो अमाउंट आएगा, सैलरी अमाउंट, वो हम यूज़ कर सकते हैं कैलकुलेशन के थ्रू बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू विच वी हैव टू मल्टीप्लाई वर्किंग डेज विद पर डे सैलरी। तो हमने वो काम किया। ये देखिए, अब एक और हम बीएससी के ही डेटाज अभी ऐड करते चलते हैं। यहाँ पर हमने मेंशन किया कि नया जो फैकल्टी है वो है प्रियंका सैनी। प्रियंका सैनी, इसका डिपार्टमेंट है बीएससी और इसकी जो पोस्ट है, अब हम इसकी पोस्ट चेंज कर देते हैं सो दैट हमें फिल्टर्स भी यूज़ करने हैं प्रॉपरली। तो इसकी पोस्ट है एसोसिएट प्रोफेसर। एसोसिएट प्रोफेसर है, वर्किंग डेज इसके थे 29। इसके पर डे की सैलरी हम मान लेते हैं 2000 रुपीज़ है पर डे सैलरी। तो जो इसका फॉर्मूला अब हमें लगाना है वो हम क्या करते हैं, जो इससे जस्ट ऊपर वाला सेल है उसको यदि हम नीचे की तरफ ड्रैग कर ले सेलेक्ट करके, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली वो फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। बीएससी का ही एक और डेटा हम ले लेते हैं, BSc_4 उसकी आईडी है। यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं एक और नाम, जिसके अकॉर्डिंग मैं ले लेता हूँ मुकेश भार्गव। मुकेश भार्गव हम यहाँ ले लेते हैं। इसको हमने बीएससी डिपार्टमेंट मेंशन किया और यहाँ हम पोस्ट मेंशन कर देते हैं एचओडी। एंड वर्किंग डेज हम यहाँ दे देते हैं 28 डेज। पर डे सैलरी हम इनकी मान लेते हैं 2500। तो अकॉर्डिंग टू डेटा जो एचओडी की जो कैलकुलेशन की आएगी सैलरी की, वो आएगी 70,000 पर मंथ। अब ये जो हमारा जो डेटा है वो हमारा एक बीएससी डिपार्टमेंट के लिए है। सपोज दैट हम इसके बाद ऐड करते हैं बीकॉम, या बीकॉम छोड़ते हैं हम BCA_1 एक और फैकल्टी आईडी हमने मेंशन करी। यहाँ पर हम नाम दे देते हैं राकेश सैनी, जिसका डिपार्टमेंट है BCA। उसकी जो पोस्ट है एसोसिएट प्रोफेसर है और इन्होंने जो काम किया वो है 28 वर्किंग डेज। इनकी जो हमने सैलरी रखी है पर डे की वो हमने मान के चलिए 2100 रुपीज़। तो इनका जो अमाउंट है वो 58,000 आ गया। BCA_2 नेक्स्ट हमारा एम्प्लॉय है, जिसके अकॉर्डिंग हमने मेंशन किया जो नया नाम है हम वो भी मेंशन कर देते हैं। इसके अकॉर्डिंग हमने रखा सुनील शर्मा, BCA में वर्क कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर। और इनका जो वर्किंग डेज था पर मंथ का वो था 27 डेज। इन्होंने जो सैलरी उठाई है वो है 1000 पर डे के अकॉर्डिंग। तो इनका आ गया 27,000। इसी तरह हम ले लेते हैं BC_3 में हमने लिया एक और नाम ले लेते हैं हम। यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं सुरेंद्र सिंह, जिसका डिपार्टमेंट है BCA में हमने उसको जो पोस्ट दी है वो हम दे देते हैं HOD। एंड HOD को हमने जो वर्किंग डेज हैं 29 मान लेते हैं। इसके जो पर डे सैलरी वो 2500 है। तो अकॉर्डिंग टू दैट इसके भी हमारा आ गया है। सिमिलरली हम बाकी के डिपार्टमेंट्स भी ऐड कर सकते हैं। मैं इन्हीं को यूज़ कर लेता हूँ बीकॉम डिपार्टमेंट के लिए। BCOM_1 यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ दिनेश शर्मा, बीकॉम HOD 29 डेज 1000, सॉरी इसका मैं देता हूँ 2500, इसका अमाउंट आ गया। इसी तरह मैं देता हूँ BCOM_2। यहाँ पर मैं एक और नाम मेंशन कर देता हूँ जिसके अकॉर्डिंग है अपना नया नाम हम दे सकते हैं, कुछ भी नाम हम दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ रेखा, ये रेखा नहीं, ऋतु शर्मा, बीकॉम एसोसिएट प्रोफेसर 29 डेज 2000 पर डे सैलरी है। तो इनका अमाउंट आ गया। तो इस तरीके से हमारे पास 3 डिपार्टमेंट्स के एम्प्लॉयज़ का हमने डेटा एंटर किया और उनकी सैलरी हमने कैलकुलेट करी। तो सैलरी कैलकुलेट करना तो हमारा एक टास्क था ही। इसके अलावा हमारा जो आज का दूसरा टास्क था वो ये था कि कैसे हम यहाँ पर
फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा ये जो डेटा इसको मैं प्रॉपरली फॉर्मेट कर देता हूँ, और थोड़ा सा ये विजिबिलिटी को हम इसको थोड़ा सा यूज़ कर लेते हैं, सो दैट जो इसके कलरिंग है वो भी मैं कर सकता हूँ। आप देखेंगे जो ABC कॉलेज है इसको हम फॉर्मेट जो बैकग्राउंड है वो मेंशन कर देते हैं, और जो फैकल्टी आईडी से लेकर के जो सैलरी तक का जो पार्ट है उसको भी हम एक कलर मेंशन कर देते हैं, सो दैट ये विजिबिलिटी बनी रहे यहाँ पर हमारे साथ। तो आई थिंक अब ये जो डेटा है हमारे पास तैयार है सैलरी के लिए। अब हमें करना क्या है, हमें फ़िल्टर्स अप्लाई करने हैं। तो फ़िल्टर्स अप्लाई करने के लिए आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके स्क्रीन पर एक ऑप्शन होता है सॉर्ट एंड फ़िल्टर। सॉर्ट एंड फ़िल्टर के लिए यदि हम जाते हैं तो आप देखेंगे कि वहाँ पर हमें फ़िल्टर्स ड्रॉप डाउन लिस्ट में मिलेगा, जहाँ पर हमने फ़िल्टर अप्लाई किया। अब ये कह रहा है कि दिस कांट बी अप्लाइड टू द सेलेक्टेड रेंज, यानी कि अब हमें पहले एक रेंज सेलेक्ट करनी होगी, और हम ये चाहते हैं कि हमें फ़िल्टर्स अप्लाई करने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक सेल हमें सेलेक्ट करके चलना पड़ेगा। तो सपोज दैट मैं डिपार्टमेंट को सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर मैं फ़िल्टर्स अप्लाई करता हूँ। तो फ़िल्टर्स अगर मैंने डिपार्टमेंट को लिया तो आप देखेंगे कि सभी के पास एक आइकन बन गया है। सभी जो सेल्स हैं जहाँ पर फैकल्टी आईडी है, फैकल्टी नेम है, डिपार्टमेंट, पोस्ट, वर्किंग डेज और पर डे सैलरी, ये जो भी है वहाँ पर एक ड्रॉप डाउन बन गई है। आप देखेंगे कि वहाँ पर ड्रॉप डाउन में जैसे ही मैंने ओपन किया, सपोज दैट फैकल्टी आईडीज़ के लिए मैं अगर जाता हूँ, फैकल्टी आईडीज़ के लिए यदि मैं जाऊँ तो आप देखेंगे कि टेक्स्ट फिल्टर एक ऑप्शन आ रहा है, जहाँ पर नीचे दिया हुआ है सेलेक्ट ऑल BCA_1 BC_2 BC_3। अब सपोज दैट हमसे कोई कहे कि हमें आप ऐसा मतलब हमें एक ऐसे बंदे की डिटेल चाहिए जिसकी फैकल्टी आईडी है BCA_1, तो मैं क्या करूँगा, BC_1 जो है यहाँ पर सेलेक्ट कर लूँगा। रिमेनिंग जो भी हैं चेक बॉक्सेस उनको मैं अनचेक कर दूँगा। आप देख रहे हैं हमें जो करना है फ़िल्टर्स का, हमें यही बेनिफिट है कि जिस भी सेल के अकॉर्डिंग हमें डेटा चाहिए वो अगर हम देखेंगे तो आप देखेंगे कि BC_1 की हमारे पास डिटेल्स आ गई। BC_1 राकेश सैनी, जिसका नाम है, BCA में काम करता है, एसोसिएट प्रोफेसर है, 28 डेज उसने काम किया, 2100 पर डे सैलरी, इस तरीके से आ गया। इसी तरह यदि हमें सिर्फ BSc डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ की डिटेल फाइंड आउट करनी है तो हमारे पास हमें क्या करना होगा, डिपार्टमेंट वाला जो सेल है कॉलम है वहाँ जाना पड़ेगा। वहाँ पर से हमने जो डाउनवर्ड्स एरो है उस पर क्लिक करना है, और आपके सामने 4 ऑप्शन है, सेलेक्ट ऑल, BCA, BCom और BSc। क्योंकि हमें BSc डिपार्टमेंट की डिटेल चाहिए तो हम ये जो फिल्टर है वहाँ से हम ओनली BSc पर ही चेकबॉक्स लगा के रखेंगे, बाकी जो रिमेनिंग जो 2 हैं उनको हम रिमूव कर देंगे। तो आप देखेंगे कि आपके सामने BSc डिपार्टमेंट की ही डिटेल्स हैं। सिमिलरली हमें करना क्या है, यदि हम चाहते हैं पोस्ट वाइज डेटा फिल्टर करना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि हमें ओनली एसोसिएट प्रोफेसर्स की ही सैलरी हमें दिखे। तो आप एसोसिएट प्रोफेसर वाला जो पार्ट है, एंट्री है, वहाँ पर आप चेक कर दीजिएगा, रिमेनिंग को आप अनचेक कर देंगे। तो आप देखेंगे कि आपके पास एसोसिएट प्रोफेसर 3 ही हैं हर एक डिपार्टमेंट में, 1 बाय 1। इसके अलावा यदि आप चाहते हैं कि मैं सैलरी के अकॉर्डिंग कुछ देखूँ तो सैलरी के अकॉर्डिंग भी आप निकाल सकते हैं कि 150 रुपीज़ पर डे सैलरी के अकॉर्डिंग जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं हमें उनका डेटा चाहिए, तो आप देखेंगे कि वो भी आपके सामने है। तो फिल्टर्स बेसिकली हमें क्या फीचर प्रोवाइड करता है, फिल्टर्स हमें ये फीचर प्रोवाइड करता है कि आप अपने अकॉर्डिंग एक कंडीशन, एक क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए आप डेटा सर्च कर सकते हैं ग्राफिकली यूजिंग कर्सर इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इसके अलावा आप देखेंगे कि यहाँ पर अगर मेरे को असिस्टेंट प्रोफेसर का ही डेटा चाहिए तो मैं असिस्टेंट प्रोफेसर का डेटा निकाल सकता हूँ। असिस्टेंट प्रोफेसर वाला जो ऑप्शन है उसको चेक करके रिमेनिंग को अनचेक कर देंगे, तो आप देखेंगे कि ये हमारे पास असिस्टेंट प्रोफेसर का भी डेटा आ गया है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर फिल्टर्स लगाए हैं। फिल्टर्स बेसिकली हमें यही बेनिफिट देते हैं कि आप डेटा को आपके अकॉर्डिंग जो कंडीशंस है, क्राइटेरिया है, उनके बेसिस पे आप फिल्टर कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। और यही हमने आज हमारे जो सेशन था माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का उसमें सीखा कि कैसे हम सैलरी कैलकुलेट कर रहे हैं पर्टिकुलर एम्प्लॉयज़ की, और उसके लिए हमें ये डेटा गिवन था कि पर डे सैलरी उनकी फ़िक्स थी और नंबर ऑफ़ वर्किंग डेज़ इन अ मंथ वो हमारे पास थे।
साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि कैसे हमने फ़िल्टर्स अप्लाई किया एक पर्टिकुलर डेटा पे। तो आई होप गाइज़ आपको आज का सेशन पसंद आया होगा और इसी के साथ हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गुड